अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि हमें हमारे ओवुलेशन डे का कैसे पता चलेगा। चाहे हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, हमें एग्जैक्ट हमारे ओवुलेशन डे का आखिर कैसे पता लगेगा कि जिससे हम अपना कंसीव कर सकें या फिर हमारी प्रेगनेंसी ईजी हो जाए और हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत महसूस ना हो। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको आने वाली सब वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ओवुलेशन डे जो है वो इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तब भी, और इसके अलावा अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि हमारी प्रेगनेंसी अभी ना हो, उस केस में भी अगर आप अपने ओवुलेशन डे को नोट करते हो तो इन्हीं सब चीज़ों को नोट करते हुए आपने इन डेज को अवॉइड करना है। अपने शोहर से नहीं मिलना है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए फैमिली प्लानिंग के लिए भी ओवुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि इसके ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, इसको हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे या इरेगुलर होंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं इसको एक ही पार्ट में करती हूँ और आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आप लोग उसे कंप्लीट नहीं देखते हो। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे, इसे कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी कि आपने ओवुलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो आपने दोनों पार्ट्स को देखना है। फर्स्ट पार्ट मैं अभी अपलोड करूंगी, सेकंड पार्ट में थोड़े दिनों के बाद अपलोड कर लूंगी या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक जो है उसको अपलोड करूंगी। तो आपने अपडेटेड रहना है। जब दोनों पार्ट्स को आप कंप्लीट देख लोगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितनी समझ आई है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर लेना। ओवुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इंशाल्लाह उनको ज़रूर आंसर करूंगी। ओवुलेशन डे जो है वो किसी भी औरत का महीने में एक दफ़ा आता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर आपका जो साइकिल है पीरियड्स का वो कितने दिन का है। आपने हर बात को गौर से सुनना है और वैसे वैसे जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आपने उसे कैलकुलेट करते जाना है। तो इस महीने तो आपने बिल्कुल भी कैलकुलेशन करनी है, तो उसको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि हम इसी महीने एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और हमारी जो है वो प्रेगनेंसी हो जाएगी, और लाजमी होनी ही चाहिए। कुछ चीज़ें जो है वो हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया करें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, टेंशन मत लें, क्योंकि जब भी आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस में आएंगे और अपने माइंड में ये रखेंगे कि हमने इसी दिन अपने शोहर से मिलना है, तो उससे क्या होगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे और आप कंसीव नहीं कर सकोगे। फिर आप लोग कहते हो कि हमने सारी एग्जैक्ट ओवुलेशन भी कैलकुलेट की, हम उसी दिन अपने शोहर से मिले, लेकिन जो है वो हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने रिलैक्स होकर सारे काम करने हैं। हमें एक एग्जैक्ट वीक का पता लग जाता है कि इस वीक में हमारी ओवुलेशन होगी और हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब उन चीज़ों को आपने नोट कैसे करना है? सबसे पहले आपके जिस दिन पीरियड्स आएंगे आपने वो दिन नोट कर लेना है कि इस दिन हमारे पीरियड्स आए हैं, वो आपका पहला दिन हो गया। उसके बाद आपने जो है जब आपको नेक्स्ट पीरियड्स आएंगे उस दिन को भी नोट कर लेना है कि अब हमें नेक्स्ट पीरियड्स आए हैं। चाहे आपके जितने भी दिन पीरियड्स रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं, 7 दिन रहते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने ये डेट्स दो नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने ये कैलकुलेट करना है कि ये टोटल कितने दिन बनते हैं। देखिए, जो मोस्टली कहा जाता है ना कि 14वें दिन पे अंडा रिलीज होता है, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्टली लोगों का जो साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, मतलब कि 28वें दिन उनको पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, जिस तरह के आजकल हमारी डाइट है, तो हमारे पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर रहते हैं, मतलब कि आगे पीछे हो जाते हैं। अब इरेगुलर पीरियड्स का क्या मतलब है, ये चीज़ सबसे पहले आप समझ लें कि अगर तो आपके पीरियड्स एक दिन यकम को आए और अगले महीने जो है आपको पीरियड्स यकम को आए, या 3 को आ गए, 4 को आ गए, या आप कहने थोड़े से पीछे चले गए, 30 को आ गए, 29 को आ गए, तो ये जो एक हफ्ते का गैप थोड़ा पड़ जाता है ना पीरियड्स में, चाहे एक हफ्ता पहले आ जाए या एक हफ्ता बाद में आ जाए, इसको हम नॉर्मल ही कहते हैं। इस केस में आपके पीरियड्स रेगुलर ही होते हैं, चाहे वो 30 दिन का साइकिल हो, 32 दिन का साइकिल हो या 28 दिन का साइकिल हो, इसको हम नॉर्मल रेगुलर पीरियड्स ही कहते हैं। आपने इरेगुलर पीरियड्स को तब मानना है जब आपके पीरियड्स एक दफ़ा जो है वो यकम को आए हैं और अगली दफ़ा 20 तारीख को आ गए अगले महीने की, या 30 को आ गए, या एक पूरा महीना आए ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई और उसके बाद जो है वो अगले महीने आपको खुल के पीरियड्स आ गए, तो इन पीरियड्स को कहते हैं कि ये इरेगुलर पीरियड्स है।
सही है। इस चीज़ का डिफरेंस आपने लाजमी करना है और इस चीज़ को समझना है कि अभी हमारे पीरियड्स रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर तो आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपने वो दिन टोटल कैलकुलेट कर लिए। अगर वो सपोज कर लें कि वो दिन बनते हैं 28 या हम कह लेते हैं 30 बनते हैं या 32 बनते हैं, जितने भी दिन बनेंगे उसमें से आपने 14 दिन को माइनस कर देना है। उल्टा चलना है, हमने शुरू से नहीं चलना है कि अगर एकम को पीरियड्स है तो जी कुछ लोग कहते हैं कि माहवारी के बिल्कुल बाद जो है वो आप अपने शोहर से मिलते रहो तो उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप उल्टा कैलकुलेट करोगे, मतलब कि 30 दिन के अगर आपका वो साइकिल बना, 30 दिन के बाद आपको दोबारा से पीरियड्स आए हैं तो आपने 30 में से 14 को माइनस किया, आंसर आ जाएगा आपका 16। या 28 में से 14 को माइनस किया तो आंसर आ गया 14, या 32 में से 16 को माइनस किया तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। जो आपका आंसर आएगा ना, उस दिन एग रिलीज होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मैं चांसेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी होती है और हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस लाजमी ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर हमारा आंसर 16 आया है तो हो सकता है कि हमारा एग जो है वो 15 को रिलीज हो जाए, 14 को हो जाए, 13 को रिलीज हो जाए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है 17 को हो जाए, 18 को हो जाए, 19 को हो जाए, मतलब कि उससे 3 दिन आगे या 3 दिन पीछे होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमने उस पूरे वीक को लेना है। तो अगर आपका 16वां दिन आ रहा है, मतलब कि 16 आपका आंसर आ रहा है, तो आपने तकरीबन जो है वो 13 तारीख से लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जो है, 13 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपने एक दिन छोड़कर एक दिन अपने शोहर से मिलना है। इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखा करें। रोज़ रोज़ नहीं मिलना है, ना ही ये करना है कि अच्छा जी अगर मेरा 16वां दिन है तो मैं सुबह भी मिल लूँ, शाम भी मिल लूँ। जितना ज़्यादा आप अपने शोहर से मिलेंगी, उससे उसी तरह आपके शोहर के जो स्पर्म्स हैं वो वीक होते जाएंगे। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आपने एक दिन छोड़कर अगले दिन अपने शोहर से मिलना है इस पूरे वीक में। तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ होती है तकरीबन 24 घंटे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है अगर आप अपने शोहर से मिल लेते हो तो उससे आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाती है। तो आपने अपने ओवुलेशन डे को लाजमी सीरियस होकर कैलकुलेट करना है। अब ये तो एक हमारा मैथमेटिकली हमने पहले देख लेना है कि अच्छा इतने दिन हमारे बनते हैं, तो उसको हमने मैथमेटिकली देख लिया, उस वीक को हमने लिख लिया कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारे हिसाब में आ रहा है। अगर तो आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है कि आपको एग्जैक्ट अपनी साइकिल लेंथ का पता चल जाता है कि हमारी साइकिल लेंथ जो है वो 30 डेज आ रही है, 32 डेज आ रही है या फिर 28 डेज आ रही है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, मतलब एक दफ़ा आपके 28 दिन के बाद आए, नेक्स्ट आपके एक महीना आए ही नहीं, और जब आपने नेक्स्ट अपनी साइकिल लेंथ कैलकुलेट की तो वो 40 डेज आ गए, 45 डेज आ गए, तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने ओवुलेशन डे को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना मैथमेटिकली। लेकिन आपने मैथमेटिकली इस केस में क्या करना है कि आपने 2-3 महीने, लेकिन 2-3 महीने थोड़ा सब्र किया करें। जब जहाँ आपने इतना ज़्यादा सब्र किया है तो वो आप थोड़ा सा और थोड़ा अक्ल के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे तो वो ईजी हो जाएंगी। आपने 2-3 महीने जो है वो अपनी साइकिल लेंथ देखनी है, या आपको अभी भी याद होगा कि मेरे पिछले महीनों में क्या साइकिल लेंथ रही है, कि क्या मुझे 30 दिन के बाद, मतलब अंदाज़ा लगा लें 30 दिन के बाद पीरियड्स आ गए थे, उसके बाद मुझे 28 दिन के बाद आ गए, लेकिन उसके बाद मुझे 40 दिन के बाद आए हैं, तब आपने एवरेज निकाल लेनी है, ठीक है। जब आप तीनों की एवरेज निकालोगे ना तो वो आपने एक अंदाज़ा लगा लेना है कि ये आंसर आ रहा है और मेरी जो है वो तकरीबन साइकिल लेंथ इतनी बनती है, तो उतनी साइकिल लेंथ में से आपने 14 दिन को माइनस कर देना है। लेकिन इरेगुलर पीरियड्स के लिहाज से आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन पे इतना ज़्यादा नहीं जाना है, सिर्फ एक आइडिया लगाना है, और इसके अलावा आपने सारे सिम्टम्स लाजमी नोट करते रहना है। और जो मैं आपको बताऊंगी ओवुलेशन किट आपने कैसे यूज़ करनी है, इसके बाद आपने अपना टेस्ट कब करवाना है, ओवुलेशन कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें जब आप नोट करोगे, सबको कंबाइन करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपने ओवुलेशन डे का पता करना। साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ आपने इसकी अलामात देखनी है सारी। देखिए अब जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी वो सारी जब आप उसके साथ मैच करोगे या उसके साथ लेके चलोगे, तभी आप एग्जैक्ट जो है वो अपने ओवुलेशन के टाइम को कैलकुलेट कर पाओगे। सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेट करने से जो है वो कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, उसके साथ अपनी अलामत को देखना है। उसमें सबसे पहली अलामत आपने क्या देखनी है, जब आपको ये पूरा वीक पता चल जाएगा ना, तो 13 तारीख से आपने अपना बॉडी का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर देना है।
जब भी आपने सुबह उठना है, बिस्तर से निकलने से पहले आपने अपना बॉडी टेम्परेचर लेना है, पास आप थर्मामीटर रख लें। तो आपने नोट करना है कि अब मेरा रेगुलर थर्मामीटर पे कितना टेम्परेचर आ रहा है। जिस दिन आपकी ओवुलेशन होने वाली होती है उस दिन आपका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन आधा डिग्री या 1 डिग्री जो है वो बढ़ जाता है। तो जब आप इस पूरे वीक में देखोगे ना कि आपका कौन सा टेम्परेचर आ रहा है, तो जिस दिन बड़ा होगा ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आज मेरा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ओवुलेशन होने वाली है। इसके अलावा जो है वो कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारे जो है वो लेफ़्ट साइड पे पेन होती है या राइट साइड पे पेन होती है, अभी हमारे पीरियड्स आने में काफ़ी दिन रहते हैं, तो क्या हम प्रेग्नेंट हैं? देखिए, आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, वो आपकी पेन ओवुलेशन की भी होती है, मतलब कि जब एग रिलीज़ होने वाला होता है उस टाइम पे भी आपको जिस ओवरी से एग रिलीज़ होगा उस साइड पे थोड़ी सी पेन होती है। तो आपने ये सिम्टम भी नोट करना है कि आपको किसी साइड पे पेन हो रही है। इसके अलावा कुछ लेडीज़ को ब्राउन स्पॉट भी लगता है, हल्का सा दाग लगता है। तो वो तो जो दाग लगता है ना वो भी एक ओवुलेशन का साइन है, उसमें कोई भी एबनॉर्मल चीज़ नहीं है और ना ही ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, ओवुलेशन की ब्लीडिंग में, पीरियड्स में क्या फ़र्क है, इन सब का डिफरेंस आपको बताऊं, तो आपने मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मैं उसके ऊपर भी डिटेल से वीडियो बना दूं। ओवुलेशन के एक सिम्टम में ब्रेस्ट टेंडरनेस भी आती है, मतलब कि आपकी छाती जो है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है या फिर दर्द करने लगती है। ज़रूरी नहीं है कि पीरियड से पहले ही आपके साथ ऐसा हो या आप प्रेग्नेंट हो तभी ऐसा हो। अगर आपको बिल्कुल आपके साइकिल के दरमियान में ऐसा कोई सिम्टम आ रहा है तो ये भी ओवुलेशन का सिम्टम होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है और जिसे आप मतलब कि आम रूटीन में आप उसे नोट भी कर सकते हो, वो होता है आपका डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज। वो डिस्चार्ज जो होता है आपका इन दिनों में, इस पूरे वीक में किसी एक दिन में ऐसा होता है कि बिल्कुल वॉटरी सा होता है, मतलब कि अंडे की जर्दी की तरह आप लगा लें। अगर आप अंडे की जर्दी को बिल्कुल अपनी फिंगर्स के दरमियान में लें और उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो उसकी हल्की सी तार बनती है। तो वो जो दिन होता है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है कि आपकी ओवुलेशन होने वाली है। इसके अलावा जो है वो ओवुलेशन से कुछ टाइम पहले आप कह लें कि आपकी जो सेक्स ड्राइव होती है, अपने शोहर से मिलने की जो एक ख्वाहिश होती है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने इस चीज़ को भी लाजमी नोट करना है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जब आप ये सारे सिम्टम्स नोट करोगे, अपना मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपने ओवुलेशन कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, ओवुलेशन किट कैसे यूज़ करनी है, या फिर इसके अलावा जो है वो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो आप करवा सकते हो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ओवुलेशन ठीक से हो रही है या हो चुकी है या अभी नहीं हुई है। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए भी लाजमी अपडेटेड रहना है। आई होप कि इस वीडियो में आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।